Hello, good morning, and very warm welcome to Baby Code free grammar classes. So, as you know कि हम अपना grammar session cover कर रहे हैं and we have already covered two sessions. हमने two topics cover कर लिए हैं grammar के. First is article and second is conjunctions. Now today is the third session of grammar और as you know कि मैं हूँ तनु वर्मानी, an IDP certified trainer and a TOEFL to Solve certified trainer. आज मैं आपको थर्ड सेशन कराने वाली हूँ ग्रामर का और टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे आइल्स के लिए, है ना, बिकॉज आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग दोनों के पैरामीटर्स में क्लियरली मेंशन है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसमें आपकी ग्रामर को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। एडजेक्टिव होते क्या है? नाउ एडजेक्टिव्स इज दैट वर्ड, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। सो वो चीज जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है या उसके बारे में कुछ बताती है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। राइट नाउ सपोज आई से दैट आई एम वेयरिंग अ वार्म टी शर्ट। मैंने एक वार्म टी शर्ट पहनी है। सो टी शर्ट कैसी पहनी है? वार्म पहनी है। ये जो टी शर्ट है नाउन, उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वार्म डिस्क्राइब कर रहा है। तो वार्म क्या है? वार्म इज एन एडजेक्टिव। राइट, आई एम वेयरिंग दिस कॉम्फी ग्लासेस। मैंने बहुत कंफर्टेबल ग्लासेस पहने हैं। तो ये ग्लासेस क्या है? नाउन है। तो कॉम्फी क्या है? कंफर्टेबल क्या है? एडजेक्टिव है। राइट, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स के साथ और डिटेल में टाइप्स भी करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के। सो एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ समवन। क्वालिटीज को भी डिस्क्राइब करता है, समथिंग इंडिपेंडेंटली या कुछ कंपैरिजन करते हुए। नाउ सी एडजेक्टिव सेंटेंस में देखो, फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक ओल्ड हाउसेस। सो कैसे हाउसेस है? ओल्ड हाउसेस है। सो ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। द बॉय इज टॉल एंड स्किनी। बॉय क्या है? टॉल है और स्किनी है। तो टॉल और स्किनी क्या है? कंपैरिजन हो रहा है ना, कि वो टॉल भी है और वो स्किनी भी क्या है। जेन इज सॉरी दिस इज इंडिपेंडेंटली। जेन इज स्मार्टर देन अ ब्रदर। अब स्मार्टर क्या है? उसके भाई से ज्यादा स्मार्टर है। तो कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज के साथ। सो स्मार्टर क्या है? एडजेक्टिव है। तो कोई भी वर्ड जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को, या वो वर्ड जो क्वालिटी बताता है किसी की, किसी भी अकेली चीज की या किसी चीज की, या कुछ कंपेयर कर रहा है, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। राइट, नाउ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स टू नाउन। नाउन के बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट बिफोर नाउन प्रेजेंट होते हैं। जहां नाउन होगा उसके बिल्कुल पहले आपको क्या मिलेगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मिलेगा। एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन की क्वालिटी, की नाउन की क्वालिटी क्या है। दे हेल्प अस सी व्हाट काइंड ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि किस टाइप के नाउन की हम बात कर रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ रेड कार। उसके पास कैसी कार है? रेड कार है। शी वोर अ वार्म स्वेटर। कैसी स्वेटर वेयर करी है? वार्म करी है। तो देखो नाउन के बिफोर आ रहे हैं ये। कार क्या है? नाउन है। स्वेटर क्या है? नाउन है। रेड कार, तो उसका कलर बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कैसी है? रेड कलर की है। स्वेटर कैसा है? वार्म है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। जैसे कि लिंकिंग वर्ब्स कौन से हो गए? इज, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद आते हैं वो। और क्या डिस्क्राइब करते हैं? सब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस का। और हमें और ज्यादा क्या बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। दे टेल अस मोर अबाउट कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें मैं पूरा सेशन आपको कराने वाली हूँ। जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। एग्जाम्पल देखो, द कार इज फास्ट। अब कार क्या है? नाउन है ना। उसके बाद उसकी लिंकिंग वर्ब के बाद आपको क्या मिल रहा है? एक डिस्क्राइब करता हुआ एडजेक्टिव कि कार कैसी है? फास्ट है। सेकेंड इज द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। चिल्ड्रन कैसे हैं? एक्साइटेड है। सो एक्साइटेड क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे। राइट, सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स ये यूज होते हैं सेंटेंसेस में।
एडजेक्टिव्स आपको मैंने बताया कि वो क्या होता है, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आता है, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद, है ना। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका लिंकिंग वर्ब आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, राइट। नाउ सी द एग्जाम्पल हेयर, द प्राउड सोल्जर इज होम। अब प्राउड क्या है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि सोल्जर नाउन से पहले आ रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखो, द सोल्जर इज प्राउड। अब प्राउड कहां पर आ रहा है, बाद में आ रहा है, सोल्जर आ गया, सोल्जर इज नाउन, नाउन के बाद आपका लिंकिंग वर्ब आ गया, लिंकिंग वर्ब के बाद आपका क्या आया, एडजेक्टिव आ गया, प्राउड, राइट। सेकेंड इज, सेकेंड सेंटेंस देखो, प्रीडिकेटेड, द डेडिकेटेड एम्प्लॉय स्टार्ट्स अर्ली। अब डेडिकेटेड एम्प्लॉय की बात हो रही है। अब डेडिकेटेड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है कि एम्प्लॉयज कैसे हैं, एम्प्लॉयज डेडिकेटेड है। सेकेंड इज द एम्प्लॉय इज डेडिकेटेड। अब ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है जिसमें एडजेक्टिव कहां पर आ रहा है, बाद में आ रहा है, और आपका नाउन पहले आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूटिव में नाउन पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले, सॉरी, आपका नाउन आएगा और उससे पहले क्या आएगा, आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा, और प्रेडिकेटेड में नाउन के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, राइट। क्लियर, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव समझ आया। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। हम एग्जांपल देखते हैं कि मोस्ट एडजेक्टिव कैन अकर इन बोथ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव पोजीशन। जैसे कि सम कैन ओनली बी यूज्ड इन वन पोजीशन, कोई एक ही पोजीशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड देखें मेन, मेन कैन ओनली बी यूज्ड इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन। मेन को हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव मतलब नाउन से पहले। और अगर हम वर्ड एस्लीप को देखें तो वो सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हो सकता है, दैट मीन्स नाउन के बाद। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस, द मेन रीजन इज दैट, है ना। तो मेन कहां पर आया, ये जो वर्ड है ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में, जैसे कि नाउन से पहले ही आ सकता है, नाउन के बाद नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, द रीजन इज मेन, नो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड देखो एस्लीप, अब एस्लीप जो है वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही आ सकता है, द मैन इज एस्लीप, द एस्लीप मैन इज दिस, ये हम नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। सो यू कैन चेक कि जो मेन है वो एट्रीब्यूट पोजीशन में आता है और एस्लीप जो है वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में आता है। सो सम एडजेक्टिव्स can occur in both but some can be used in one position, right? नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, अब कंपैरेटिव नेम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन, है ना। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कंपेयर करते हैं टू थिंग्स को। दे आर यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स, उसमें हम सफिक्स ऐड करते हैं ई आर और या फिर सिर्फ आर। इफ द वर्ड्स एंड इन द लेटर ई, अगर वर्ड ई से एंड हो रहा है तब उसमें हम क्या करेंगे, आर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, टू सिलेबल वर्ड्स में दैट एंड विद वाई, जो वाई से एंड करते हैं उसको रिप्लेस करके क्या लिखा जाता है, आई ई आर, राइट। सो जो वाई से एंड करते हैं उसको रिप्लेस करके हम आई ई आर करते हैं। कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म बाय एडिंग मोर और लेस, मोर और लेस के थ्रू भी वो फॉर्म किए जाते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव दैट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई नहीं किया। The more form is typically used for words two or more syllables, जिसमें syllables दो या दो से ज्यादा होते हैं वहां पे more form यूज होती है, और less कहाँ यूज होती है, सारे all adjectives के लिए। अब देखो नीचे एग्जाम्पल देखो, Simon's essay is longer than Claire's, so longer is a comparative adjective. The room is cozier with firelit and less cozy without it. So cozier, cozy z y होता है, y रिप्लेस करके क्या कर दिया, i e r कर दिया, राइट। और लॉन्ग का लॉन्गर कर दिया, सफिक्स ऐड कर दिया ई आर, उसमें कंपैरेटिव हो गया एडजेक्टिव। आई हैव नेवर मेट अ मोर ऑनरेबल पर्सन, तो अब यहाँ पे क्या करा है, टू और मोर सिलेबल्स थे तो यहाँ पे क्या करा है, मोर ऐड कर दिया, राइट।
सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं दैट समथिंग हैज द मोस्ट और लीस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, कि ज्यादा और कम दोनों की स्पेसिफिक क्वालिटी को वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. दे आर टिपिकली प्रिसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द. डेफिनेट आर्टिकल से पहले आते हैं एंड यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स, और इसमें सफिक्स ऐड हो जाता है est और या फिर st होता है अगर वर्ड किससे एंड हो रहा है, ई लेटर से, राइट. और इसमें भी टू सिलेबल वर्ड्स जो एंड होते हैं y से, उसको रिप्लेस करके क्या कर देते हैं, iest, राइट. सो आपको ये याद रखना है कि कंपैरेटिव में आप कंपेयर करते हो टू थिंग्स को, और सुपरलेटिव में आप क्या करते हो, मोस्ट और लीस्ट स्पेसिफिक क्वालिटी बताते हो. तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म होते हैं, अगेन मोस्ट और लीस्ट के साथ बिफोर एन एडजेक्टिव जिसको हमने मॉडिफाई नहीं करा. द मोस्ट फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड इन वर्ड्स विद टू और मोर सिलेबल, लेकिन लीस्ट किसके साथ होता है, सबके साथ होता है. सो सी एग्जांपल, इवन द ग्रेटेस्ट एथलीट्स नीड्स एडिक्वेट रेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना. ऑल द कोर्सेज वर डिलीशियस बट द डेजर्ट वर द टेस्टीएस्ट. तो आप स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहे हो कितना टेस्टी है ना. तो आपने सफिक्स ऐड कर दिया यहाँ पे est, टेस्टी का क्या कर दिया, est. नेक्स्ट देखो, एलिशिया इज मोस्ट चार्मिंग पर्सन. अब मोस्ट और लीस्ट देखो, मोस्ट चार्मिंग पर्सन कितनी चार्मिंग है, मोस्ट चार्मिंग है. बट अ पार्टनर इज द लीस्ट चार्मिंग, है ना. तो लीस्ट सारे एडजेक्टिव्स के लिए यूज हो जाता है, बट मोस्ट टिपिकली किसके साथ होता है, जिसके टू और मोर सिलेबल्स हो, राइट. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स. क्या होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव? वो एडजेक्टिव होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एन एब्सोल्यूट स्टेट दैट कैन नॉट बी कंपेयर, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड डेड is often considered to be an absolute adjective because it's not possible to be a deader, है ना. अगर हम वर्ड डेड को देखें तो वो क्या है, वो एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको हम डेडर नहीं लिख सकते, है ना. इस पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको डेडर करें किसी और के साथ, देन समथिंग, देन समवन एल्स. सो एक्चुअल यूसेज वैरी. आपको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर ऑफन मॉडिफाइड बाय द वर्ड सच एज ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट के साथ भी इनको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, राइट. सो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या है, वो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है एब्सोल्यूट स्टेट जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे कि वर्ड डेड, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डेडर देन समवन एल्स, किसी और के से ज्यादा या कम तो नहीं कर सकते ना. ये एब्सोल्यूट स्टेट है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आर टू और मोर एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई द सेम नाउन इन अ सेंटेंस. जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को एक सेंटेंस में. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास और बाय द कंजक्शन एंड. तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉमास के साथ और बाय कंजक्शन एंड के साथ सेपरेट किया जाता है, राइट. कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल देखते हैं. द प्लम्स वर कूल एंड डिलीशियस. कूल और डिलीशियस दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, और इसको कैसे सेपरेट किया गया है, एंड के साथ सेपरेट किया गया है. Aaron wrote a heartbreaking, inspiring novel. Heartbreaking, कॉमा इंस्पायरिंग. हार्ट ब्रेकिंग और इंस्पायरिंग दो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. नॉवल क्या है, एक नाउन है ना. सो क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हम इसको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, कॉमास के साथ सेपरेट कर रहे हैं. सो दीज आर कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब. अब एडवर्ब्स का यूज किया जाता है वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए, या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए, राइट. जबकि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वो सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. सो व्हेन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन बीइंग परफॉर्म, कि एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है. ब्रैंडन रन स्लोली. अब वो कैसा रन कर रहा है, स्लोली रन कर रहा है, राइट. एडवर्ब्स आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव. एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स के थ्रू भी फॉर्म होते हैं जब हम उनमें क्या कर देते हैं, सफिक्स ly ऐड कर देते हैं. नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन ly आर एडवर्ब्स. एग्जाम्पल, अगली इज एन एडजेक्टिव.
सो सारे वर्ड्स जो ly के साथ एंड करते हैं वो एडवर्ब्स नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं. नाउ एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एडवर्ब्स को हम एडजेक्टिव से भी फॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग उसकी एंडिंग क्या है. अब देखो किसी की ओरिजिनल एंडिंग है y, तो एडवर्बियल एंडिंग क्या होगी, y को रिप्लेस कर देंगे ily से. तो एग्जाम्पल देखो, इजी, इजी का क्या बना, इजीली. अब नेक्स्ट देखो le. अब कहीं पे आई ई है, ठीक है, या एल ई है, तो हम रिप्लेस करेंगे y, रिप्लेस कर देंगे ई को और क्या पुट करेंगे y. जैसे कि एग्जाम्पल जेंटल, तो जेंटल में हमने क्या करा, ई को रिप्लेस करके जेंटली कर दिया, y कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई सी, एंडिंग क्या है, आई सी है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ALLY करेंगे, ट्रेजिक, तो सी को रिप्लेस करके क्या करा, ट्रेजिकली, ALLY. तो डिपेंड करता है कि आपका वर्ड क्या है, उसकी ओरिजिनल एंडिंग क्या है. कुछ वर्ड्स को हम यूज करते हैं एज ईदर एन एडजेक्टिव और अ वर्ब विदाउट बीइंग चेंज, इनको हम चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल फास्ट, लेट, अर्ली, इनको हम चेंज नहीं करते. नेक्स्ट टिप, if you are unsure whether the word is being used as adjective or an verb, check the word that it is modifying. अगर आप unsure हो कि ये word क्या है, ये adjective है कि ये adverb है, तो आप ये check करो कि वो word जो है किसको modify कर रहा है. वो noun को modify कर रहा है या pronoun को modify कर रहा है. अगर वो noun या pronoun को modify कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, adjective है. बट अगर वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो वो क्या है, एडवर्ब है. राइट, क्लियर. तो अगर नाउन को या प्रोनाउन को वो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा. बट अगर वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या होगा, एक एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में देखो, द मैन लेफ्ट अर्ली. नाउ द वर्ड अर्ली क्या है, एडवर्ब है, बिकॉज वर्ब क्या दिया हुआ, कौन सी वर्ब को वो कर रहा है मॉडिफाई, लेफ्ट. राइट. इन द क्लॉज एन अर्ली डिनर, द वर्ड अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को. डिनर, डिनर क्या है, नाउन है. तो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की फॉर्म में, और ऊपर सेंटेंस में किसकी फॉर्म में यूज हो रहा है, एडवर्ब की फॉर्म में. तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो मॉडिफाई किसको कर रहा है. एडजेक्टिव्स विद लिंकिंग वर्ब्स. अब लिंकिंग वर्ब्स के साथ कैसे एडजेक्टिव का यूज होता है, एडजेक्टिव्स आर ऑफन कंफ्यूज विद वर्ब्स, है ना, एडवर्ब्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं जब यूज होते हैं फॉर लिंकिंग वर्ब्स. लाइक एग्जांपल, वाइफ इज डिवोटेड. अब in these instances a common mistake is to use an adverb in place of an adjective. common mistake क्या हो जाती है कि adverb का यूज कर लिया जाता है adjective की फॉर्म में. while adverbs क्या डिस्क्राइब करते हैं कि एक्शन परफॉर्म क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है. लिंकिंग वर्ब्स का यूज होता है लाइक बी, सीम, become, feel, often refer to a state rather than act and therefore taking an adjective. In the example below, an adjective is needed because feel is a linking verb. ठीक है, तो अब नीचे एग्जाम्पल में देखना, एक एडजेक्टिव दिया गया है, फील यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है. एडजेक्टिव्स, जैसे feels badly when he doesn't finish his homework. जैसे feels bad when he doesn't finish his homework. So feel यहाँ पर क्या है, linking verb है. So verb के साथ क्या यूज हुआ है, adjective and adverb. Now how to order adjective. Order कैसे करते हैं adjective को. Attributive adjectives and determiners are typically given in specific order according to their function. This is not an order that English speakers learn as a set of rules, but rather one that pick up initiative and usually follow without thinking about it. अब देखो determiners. A, the, one. Opinion, beautiful, valuable, indecent. Size, big, small, tiny. Shape or age, round shape, square, 100-year-old. Color, white, brown, red. Origin, Dutch, aquatic, lunar. Material, wooden, metal, glass. So you can see कि a valuable lunar stone, a beautiful small Dutch windmill. So you can see the order of adjectives है ना,
कि कौन कौन सी फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, इन फंक्शंस के फॉर्म में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश, बट वी विल लुक एट सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स। हम इन 6 टाइप्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट इज एपॉजिटिव। एन एपॉजिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो आकर करता है आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाई, नाउन के बाद। इट टिपिकली सेट्स ऑफ बाय कॉमास और डैशेस, ये कॉमास और डैशेस के साथ होता है। इट वर्क सिमिलरली टू एन एपॉजिटिव नाउन, ये एपॉजिटिव नाउन के साथ वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, देन द क्लिफ ominous and dark came into view। ominous and dark ये क्या है? एपॉजिटिव एडजेक्टिव है इसमें, ये नाउन के बाद आता है, दैट अकर आफ्टर द नाउन, और उसको क्या करता है? मॉडिफाई करता है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो फॉर्म होते हैं यूजिंग 2 और मोर वर्ड्स, और जो एक्सप्रेस करते हैं एक सिंगल आइडिया को। फॉर एग्जाम्पल, इन डेप्थ। When a compound adjective occur before the noun it modify, individual words are typically connected by hyphen। hyphen के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। Frequently no hyphen is needed जब compound adjective कहाँ प्लेस होता है? आफ्टर द नाउन। अगर वो नाउन के बाद प्लेस होगा तो वहां पे कोई हाइफन की नीड नहीं है, बट अगर वो पहले होगा तो हाइफन की नीड है। अ वेल नोन मैन लिव्स हियर। अ वेल नोन, अब मैन इज अ नाउन, उससे पहले हो रहा है तो यहाँ पे हाइफन की नीड है। मार्क इज वेल नोन, अब नाउन पहले है, बाद में एडजेक्टिव है, तो देयर इज नो नीड ऑफ हाइफन। गॉट इट? दीज आर कंपाउंड एडजेक्टिव। नाउ लेट्स सी, जब कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म होता है एडवर्ब के साथ दैट एंड्स विद ly, नो हाइफन इज यूज रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन। कोई भी हाइफन उसमें यूज नहीं होता। अगर उसमें क्या हो रहा है? एडजेक्टिव ly से एंड हो रहा है। अ हाईली रिस्पेक्टेड पब्लिक ऑफिशियल, नो हाइफन, ये रॉन्ग है। हाईली, तो यहाँ पे कोई भी आपका हाइफन नहीं आएगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं टू द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि एंडिंग विद ing, ed और en, है ना। सो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स देखते हैं सेंटेंस में। द लाइट वाज प्रोड्यूस्ड अ बाइंडिंग इफेक्ट, तो ing। ईवा वाज प्रिटी कंफ्यूज्ड, ed, है ना। तो ये कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं पार्टिसिपल फॉर्म के साथ अपनी वर्ब की। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो फॉर्म करते हैं प्रॉपर नाउन, और यूज किया जाता है उनका इंडिकेट करने के लिए ओरिजिन को। लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी ऑलवेज क्या होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं, कैपिटल फॉर्म। देयर इज अ पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट नियर बाय। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओरिजिन बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन बता रहे हैं, इंडियन। Lisa is not a fan of Shakespearean drama. Shakespearean, तो indicating origin. So ये capitals में होते हैं, ये proper adjectives होते हैं। Denominal adjectives क्या होते हैं? वो adjective होते हैं जिनको form किया जाता है from a noun and often with the addition of suffix ish, ly और es, que, इनके साथ form किया जाता है। जैसे Amira thinks Han is childish, ish, तो ये कौन से हैं? डिनोमिनल है, जो फॉर्म हो रहे हैं नाउन के साथ, चाइल्ड के साथ चाइल्डिश, फ्रेंड के साथ फ्रेंडली, राइट। तो ये होते हैं डोमिनल, और इनमें क्या किया जाता है? सफिक्स ऐड किया जाता है। लास्ट वन इज नॉमिनल एडजेक्टिव्स। नॉमिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इनको सब्सटेंटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। ये टिपिकली किससे पहले आते हैं? आर्टिकल द से पहले आते हैं। The candidate appeal to both the rich and the poor। अब ये the के बाद आए हैं, right, preceded by the rich, the poor, है ना। It's important to take care of the elderly, the, right। So ये क्या है? ये वो एडजेक्टिव है जो कैसे फंक्शन करते हैं? नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। So now you got it about what are the types of adjectives। अब चेक योर नॉलेज, आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और हाईलाइट करना है यहाँ पे से एडजेक्टिव्स कौन कौन से। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, क्विकली यू हैव टू रीड एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। एडजेक्टिव्स बताने हैं आपको कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं इन 10 सेंटेंसेस में।
Now check your answers. You can check all your answers here. One more exercise for you. You have to identify adjectives again here. Read it and then circle the adjectives. Now, once done, once you circle all the adjectives, you can check your answers here. So see all the adjectives. Start practicing for the adjectives because it's very important. जब भी आप क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो स्पीकिंग में अपना, या फिर जब आप राइटिंग की स्किल्स अपनी इवैल्यूएट करते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स का कैसे यूज होता है. ओके, सो प्लीज स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज ग्रामर टॉपिक्स. इनको डिटेल में करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपका बेस ऑफ इंग्लिश क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और आपको आइल्स में कभी भी प्रॉब्लम फेस ना हो. यू कैन वॉच आउट आवर लाइव सेशन ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे भी देख सकते हो हमारा सेशन, बेबी कोड की ऐप में भी देख सकते हो. प्लीज प्रोवाइड योर इंसाइटफुल कमेंट्स ताकि मुझे पता चले दैट यस यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग थ्रू माय वीडियोस. ओके, do the star rating. It gives me motivation also to come up with new ideas and new topics. And stay tuned with me. I'm going to cover up new topic of grammar in upcoming days. Bye, take care all of you, stay tuned.